हेलो एवरीवन। मैं अभी कुछ काम कर रही थी एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने ना बहुत बार बहुत सारे लोगों को एक बहुत जनरल सेंस में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली हमारे लाइफ के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें गुस्सा दिला देते हैं। ठीक है, हमारे आसपास में होते हैं जिनकी कोई 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 भी हरकत हमें अच्छी नहीं लगती जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। पर आपको नहीं लगता कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, ना कि सामने वाले की। सो ऐसा होता है कि मैं ना अक्सर, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं या कोई भी है और वो बोलते हैं कि देखो उस इंसान की ये हरकत या कुछ भी, हाँ, और मैं उन्हें बोलती हूँ कि देखो अवॉइड करना सीखो, अवॉइड करना सीखो। तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अवॉइड करने को वो लोग इग्नोर करना समझ लेते हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। इग्नोर करना मतलब आपको वो इंसान दिख रहा है, बार बार आपके दिमाग में पिंच हो रहा है, बट यू आर चूजिंग टू सी समवेयर एल्स और यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। स्टिल वो चीज को पिन कर रही है ना, आपको पिन करना नहीं बंद हुआ ना। और अवॉइड करने का मतलब ये होता है, अवॉइडेंस जो होता है ना वो आप करते नहीं हो, वो अपने आप से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक इंसान है जिसकी कोई भी चीज मुझे गुस्सा दिलाती है। अब उसकी जो चीज मुझे गुस्सा दिलाती है, अगर मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूं टोटली, मैं टोटली ये मान लूं कि ये इंसान ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये इंसान चेंज नहीं होने वाला कभी भी, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं। और अगर वो मेरा कोई बहुत क्लोज वन नहीं है और मुझे हमेशा उस इंसान के आसपास नहीं रहना है, तो मैं क्यों परेशान हूँ, है ना। शॉर्ट टर्म का टाइम है, मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और इस टाइम में हम साथ में मान लो कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और मेरे क्लास में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी हरकतों से मुझे इरिटेशन होती है। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि ये इंसान ऐसा ही है और ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करता है, ऐसे ही बिहेव करता है, तो मेरे लिए इजी नहीं हो जाएगा उसके नेचर को एक्सेप्ट करने के बाद अवॉइड करना। मुझे वो चीज पिन करनी बंद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन से हमें बताया गया है कि भौंकता है, ठीक है, या बिल्ली म्याऊ करती है, ठीक है। अगर, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया तो हमारे दिमाग में ये चीज है कि हाँ ये चीज ऐसी ही होती है। डॉग का बात करना ही उसका नेचर है, बिल्ली का म्याऊ करना ही उसका नेचर है। तो हमने क्या किया, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर डॉग म्याऊ कर देगा तो हमें पिन करेगा ना पिन। इसीलिए वही चीज मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी का नेचर अच्छी एक्सेप्ट कर लो ना कि वो इंसान ऐसा ही है और वो ऐसे ही बिहेव करेगा, तो आपकी ना सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं थोड़ी सी परफेक्ट वाली चीजें करती हूँ, ठीक है, मेरा नेचर थोड़ा सा कंट्रोलिंग रहा है हमेशा से, मतलब बहुत, जब मैं बेसिकली, हाँ, हमेशा से ही शायद, क्योंकि जब हम छोटे थे और हम सारे भाई बहन आपस में खेलते थे तो मैं बहुत गुस्सा आती थी उन लोगों के ऊपर। एक तो इसलिए क्योंकि मैं बड़ी थी सब में, और दूसरा इसलिए क्योंकि मेरी बात मानो, मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी बात माननी है, किसी और की बात मत मानना। तो जब मैं मान लेती हूँ ना कि ये इंसान ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, हाँ, तो जैसे ही मैं किसी की प्रकृति को एक्सेप्ट कर लेती हूँ ना, मेरी समस्या खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद मुझे पता है ना कि ये इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा, तो मैं उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखूंगी अच्छे से बिहेव करने की। और जहां पे एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहीं पे शांति है। तो बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक था ना वो एक रैंडम टॉपिक था, बट मुझे लगा कि शायद काफी लोगों की इसकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि आधे से ज्यादा हम सब में हम सारे ज्यादातर लोग ना, हमारा माइंड ना दूसरों में ही उलझा रहता है। हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपने बारे में, अपने आप से ही बातें नहीं कर पाते, अपने बारे में अच्छी चीजें नहीं सोच पाते हैं। या तो हम खुद खुद को कंपेयर करेंगे दूसरों से, या तो दूसरों को ही कंपेयर करेंगे अपने आप से। मैं अच्छी हूँ, वो इंसान अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा नेचर से वो इंसान रिलेट नहीं कर पा रहा। सिर्फ इतनी सी बात। तो बेसिकली अगर आप, अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप सामने वाले को एक्सेप्ट करो और तभी आप अवॉइड करोगे, क्योंकि आपने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। आपको दूसरा इंसान बुरा लगना ही बंद हो जाएगा एंड यू जस्ट बी एट द स्टेट ऑफ कामनेस एंड पीस। और जरूरी नहीं है कि वो कोई दूसरा इंसान ही हो। बहुत बार क्या होता है कि हमारी खुद की फैमिली में ही ना कोई एक इंसान है, या कई हो सकते हैं, बट मैं कोई एक एग्जांपल का एक इंसान का एग्जांपल ले रही हूँ
कि हमारी खुद की फैमिली में ही ना ऐसे अलग अलग विपरीत थिंकिंग वाले लोग हो सकते हैं, या वो हमारे जैसे ही हो, और बट कुछ चीजें उनकी अलग हो हमसे, और हम क्या करें, इरिटेट हो जाए, अरे यार तुम ये चीज ऐसे क्यों नहीं करते हो, वैसे क्यों करते हो। बट वो इंसान को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये इंसान ये चीज ऐसे ही करता है, उसको ऐसे ही पसंद है, और वो जो ब्लैंक स्पेस है ना, वो हम भर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वो चीज हम उसके लिए कर देते हैं, तो फैमिली में भी प्रॉब्लम खत्म। मुझे नहीं पता कि ये किसी को सुनने के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, बट मैं मेरा नेचर बताती हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी, और बेसिक रीजन यही था कि मुझे लगता था कि ये दूसरा इंसान मेरी तरह परफेक्शनिस्ट की तरह काम क्यों नहीं करता। बट धीरे धीरे चीजें सीखते हैं और हमें पता चलता है कि भाई परफेक्शनिस्ट ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब इल्यूजन था, इल्यूजन। तो आज का ज्ञान बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल रही है, बट आई होप कि अगर आपको हेल्प मिली है तो। मेरा नाम प्रिंसी है, और मैं कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट अपने ही एक्सपीरियंसेस से मैंने जो भी सीखा है, मैं बस वो सिंपली आप लोगों तक पहुंचाती हूँ इस यूट्यूब चैनल की हेल्प से। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना, और फिर मुझे कुछ अच्छा सूझेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ओके, बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।